स्टेसी, Dead. माइकल, आई एम सो सॉरी, पर मुझे अभी जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है। अब क्या हो गया? फिर हमारी एनिवर्सरी का क्या? आई एम सो सॉरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मुझे आर्काइव्स में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो मुझे प्रोफेसर कारनाहन के साथ शेयर करनी है। कल वो खुदाई वाली जगह के लिए निकल रहे हैं। मेरे पास सिर्फ आज शाम का वक्त है। आई एम सो सॉरी, पर मुझे जाना होगा। हमेशा तुम्हारी बहन बीच में आ जाती है और ये तो कमाल है कि उसकी टाइमिंग बहुत गलत है। जब हमने डेट करना शुरू किया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तुमने मुझे फिर भी एक्सेप्ट किया था। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हो। तुम कभी घर पर रहती ही नहीं, हमेशा बाहर रहती हो। माइकल, मैं इस खोज के बहुत करीब हूँ जो सब कुछ बदल देगी। हाँ, तुमने सही कहा, सब कुछ बदल जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। तुम फिर से?
फिर से? ओलिविया बोल रही थी तुम हमारे कमरे की खिड़की के बाहर थी। तुम सच में वहां थी? क्या? मैं वहां नहीं थी। क्या खेल खेल रही हो तुम? एक्सक्यूज मी? भूल भुलैया में वो सब क्या था? क्या? तो तुमने मुझे देखा था शीशे में? नहीं, तुम बिल्कुल मेरे सामने थी जैसे अब मेरे सामने बैठी हो, लेकिन बिना कपड़ों के। वो मैं नहीं थी, सच में। तो फिर कौन थी? सुनो, जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमने अपनी शर्ट उतार दी। क्या बकवास है ये? पता नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो या फिर उस ड्रिंक की वजह से ऐसा हुआ, पर यहां कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। ये जगह हमें देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, अब मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग। लिव, कम ऑन, तुम भी ना। कैसे हो तुम? मैं बहुत मुश्किल से सोया। मैं सारी रात अपने और केट के झगड़े के बारे में सोचता रहा। सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी, लेकिन मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। टेंशन मत लो, तुम आज रात जब उससे मिलोगे तो सब समझा देना। गुड मॉर्निंग। मैं जब उठी तो तुम कमरे में नहीं थे। मैंने तुम्हें उसके साथ देखा। माइकल, हमारे बीच कुछ नहीं है, सुन रहे हो ना? प्लीज माइकल। बाहर में जाओ। किल डियाना सुलेमानी, आज रात को हमारी द अवेकनिंग पार्टी होगी। आज तुम दिन भर किसी और के पार्टनर के साथ बिताओगे, ताकि तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए कितना खास और जरूरी है। इन एनवलप्स में तुम्हें उस इंसान का नाम मिलेगा जो आज पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेगा। केट और हावियार अब इस चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो चलो। अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हो? उसी की वजह से मैं यहाँ हूं। तुम्हें बात नहीं करनी? बस मेरे पीछे आओ, मुझे रूम नंबर 11 में जाना है। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और अपनी डिजायर्स के बारे में। मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, नहीं कर सकता। तुम प्यार में हो। नहीं, मेरा मतलब उसका नाम क्या है? स्टेसी? वो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, मुझे पक्का यकीन है वो दोनों एक साथ सो रहे हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि धोखा सिर्फ एक बार नहीं होता, बस सिर्फ एक बार पकड़ा जाता है। सीधा बेडरूम में जाना है? पहले आवाज लगा कर देखते हैं। तुम यहीं पर मेरा वेट करना। मैं भी प्यार में थी, लेकिन बहुत टाइम पहले। तो फिर क्या हुआ? मुझे अपनी फीलिंग सैक्रिफाइस करनी पड़ी।
उस चीज के लिए जो जरूरी थी। तुम ये इसलिए बोल रही हो क्योंकि हवियर पॉलीमरस है और तुम नहीं हो? क्या वो जानता भी है तुम उसके लिए सैक्रिफाइस कर रही हो? तुम सही हो, हमें उनके बारे में भूल जाना चाहिए। अब तुम मेरा एहसान चुका दो। नहीं, क्यों नहीं करना? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी तारीफ करेगा? वो बात नहीं है। मैं नहीं कर सकती क्योंकि चीटिंग से नफरत है। अगर मैंने ये सब किया तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। क्योंकि अगर जीना है तो लेना देना पड़ता है। मैंने सब कुछ दे दिया। और तुम्हें क्या मिला? सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी मौका नहीं छोड़ना चाहिए माइकल। चलो। क्या हुआ? मैंने जोर की आवाज सुनी। ये सब किसने किया? मेरी बहन ने। वो इस कमरे में जरूर आई होगी। वो इसी आइलैंड से गायब हो गई। और वो कब गायब हुई? 3 महीने पहले। मुझे लगता है वो उस दरवाजे से अंदर गई और कुछ नहीं। और तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करेंगे। मैं दवाइयां ले रही हूं। मेरी बहन के गायब होने से मेरी तबीयत और खराब हो गई। अब तो माइकल भी सोचता है कि मैं पागल हो गई हूं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? तुम पागल नहीं हो। ये जगह ही बिल्कुल अजीब है। तो तुम उस दरवाजे के पीछे जाना चाहती हो? एलिशवा के पास एक्सेस है। वो पार्टी में जरूर आएगी। अगर तुम जैसा बोल रही हो सब कुछ वैसा है तो वहां अकेले जाना खतरनाक है। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। मैं बस नाजुक दिखती हूं। अगर हम छोटे बच्चे होते तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे बात नहीं करने देते। मैं उनकी बात नहीं सुनता। तुम एक्सेस दिलाने में मेरी मदद करोगे? तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही थी? उसे हिस्ट्री पढ़ने का शौक है। वो भी साइंटिस्ट है क्या? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था तुम एथनोग्राफर हो। पूरी फैमिली यही काम करती है? देखो, माइकल मेरा हस्बैंड नहीं है और मैं स्टेसी नहीं हूं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हो। तुम कभी घर पर रहती नहीं, हमेशा बाहर रहती हो।